हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक और 1 से 6 तक हमने ख़त्म कर लिया है पहला वीडियो में। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा और पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको उन वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम लोग अपना सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 7 से बिना लेट किए हुए। तो देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन में क्या चाहिए, तो दिया है cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8 और यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व करने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए अगर आपको ये फार्मूला एक फार्मूला होता, अगर फार्मूला याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब हम लोग इसको डायरेक्टली बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करने वाले, अब जो ये है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला होता है, देखिए ये आइडेंटिटी का ही एक फार्मूला है। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम लोग 8.2 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ये फार्मूला देखने को मिलेगा। और वैसे भी पहला फार्मूला जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए क्या है, जैसे फार्मूला ये बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग काम करेंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दूसरा फिर से यही फार्मूला का बात करें, देखिए यही जो फार्मूला ऊपर वाला, अगर इसमें क्या चीज़ करते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं तो क्या चीज़ हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो हमने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा ही है कि कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट और स्क्वायर का स्क्वायर और थीटा, बस सॉल्व। अब देखिए कॉट इज इक्वल टू ही दिया हुआ था, देखिए जो गिवन में है, गिवन में यहाँ पे क्या चाहिए कॉट इज इक्वल टू क्या चाहिए दिया हुआ 7/8, तो यहाँ भी हम लोग वही रख देंगे 7/8 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49/64। ये सॉल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। और दूसरा नंबर सॉल्व करने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या आ गया सेम आ गया, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सपोज अगर हम चाहें कि ये वाला मेथड हम ना यूज़ करें तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो दूसरा तरीका वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं कि अगर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गिवन में क्या दिया हुआ था, तो गिवन में दिया हुआ था कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हम लोग को पता है कॉट बराबर क्या चाहिए होता है, कॉट बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटे लंब। सिंपल सा बात है। अगर अब यहाँ पे हम लिखें, जैसे हम लोग को चाहिए क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए भाई, तो हम लोग को साइन थीटा चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, हम लोग को कॉस थीटा चाहिए कि कॉस थीटा बराबर क्या चीज़ हो जाएगा। और जो ये सब दोनों का वैल्यू आएगा, यही वैल्यू हम लोग क्या चीज़ करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, तो सिंपल सा बात है। जब देखिए वो तरीका क्या हो सकता है, कुछ नहीं करने वाले हम लोग। जैसे देखिए हम लोग को क्या पता है कॉट बराबर क्या चीज़ होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो हम लोग बस यहाँ पे यही करने वाले हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच, तो एच बराबर कितना दिया हुआ है भाई एच, तो एच तो हाइपोटेनस जो हम लोग को पता ही नहीं है, तो एच स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर। और जो बी है यहाँ पे बी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं बी बराबर कितना दिया हुआ 7, और जो पी है पी बराबर कितना दिया हुआ 8, परपेंडिकुलर कितना 8 बोले तो लंब कितना दिया हुआ 8। तो अगर यहाँ पे लिखें तो बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और पी बराबर कितना दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यदि दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 113। और जो एच का स्क्वायर है तो एच और स्क्वायर इधर क्या आगे बन जाएगा रूट। अब सॉल्व हो गया। अब आपके पास सब कुछ है, अगर यहाँ पे अब हम लिख दें तो हमारे पास जो है बी
बेस जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं आधार, ये कितना है भाई, तो हमारे पास बेस कितना है 7 है। अगर बात करें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, तो लंब कितना है 8 है। फिर अगर बात करें हाइपोटेनस जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं कर्ण, तो ये कितना भाई, तो ये आ गया रूट का 113। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करने से पहले ये भी जानना होगा आपको, देखिए यहीं पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए होता है, अब देखिए हम लोग पहला क्लास में सब कुछ कर चुके हैं। साइन थीटा बराबर क्या चाहिए होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस। अच्छा ठीक है, कॉस बराबर क्या चाहिए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। तो अगर कर्ण लिख लें तो कर्ण कितना आ जाएगा, बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस रूट का 113। अगर यहाँ पे हम लोग लिखे साइन वाला तो साइन कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना 8 और हाइपोटेनस रूट का 113। अब हमारे पास सब कुछ तो है, अब देरी किस बात की, तो आइए बिना लेट किए इसको सॉल्यूशन ही कर लेते हैं और इसको काम तमाम करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा हमारा 1 की जगह पे 1 और साइन के जगह पे कितना हो जाएगा 8 बटे रूट का 113, ये आ गया हमारा पहला ब्रैकेट में। फिर इसमें क्या चीज़ हो जाएगा 1 माइनस 8 और रूट अंडर 113, और बटे में क्या चीज़ हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस, कॉस थीटा वाला कितना आ गया 7 बटे रूट का 113, और ये क्या चीज़ हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे रूट का 113। अब फिर से फार्मूला तो वो लगाना ही पड़ेगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये फार्मूला लिखने के लिए जगह नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहे तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या चाहिए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। देखिए अगर ऊपर में फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या चाहिए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस बी के स्क्वायर जगह पे क्या चाहिए हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 113, बटे अगर यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 और रूट का कितना हो जाएगा, रूट हट के खाली 113। अब इसको अगर हम फिर से सॉल्व करें तो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 113 आएगा, एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 माइनस 64। ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये सब दोनों का एलसीएम तो 113 ही आएगा, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेम यहाँ नीचे भी होने वाला यही है, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 113 और ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 और बराबर कितना हो जाएगा, अगर देखिए ऊपर माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस करने पर 49 मिलेगा, 49 बटे 113 और इसको माइनस करने पर 64 बटे 113, तो देखिए 113 से 113 कट जाएगा, हमारा क्या चाहिए 49 बटे 64, तो हमारा आंसर आ गया 49 बटे 64। बस सिंपल सा बात है। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया, कहाँ गया ये। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में क्या गिवन है 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए के जगह पे हम लोग कॉट ए रहने देंगे 4 यहाँ पे, और जो 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ गया डिवाइड, और हम लोग को ये भी पता है कि कॉट का उल्टा क्या चाहिए होता है 10, तो 10 ए क्या चाहिए होगा इसका रिवर्स कर देंगे कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना मतलब वेरीफाई करना है कि ये सब दोनों बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या चाहिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो अब बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए साइन ए भी होना चाहिए, और साइन ए बराबर क्या चाहिए होता है लंब बटे कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हम लोग को कॉस ए भी चाहिए, और कॉस बराबर क्या चाहिए होता है आधार बटे कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं बेस बटे हाइपोटेनस, तो ये सब भी चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करना होगा LHS, तो काम करते हैं हम लोग पहले LHS अपना सॉल्व कर लेते फिर देख लेते हैं। तो LHS में क्या चाहिए 1 माइनस और 10 की जगह पे क्या चाहिए हो जाएगा हमारा 3/4, तो 3/4 का क्या चाहिए हो जाएगा स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और 10 की जगह पे कितना है 3/4 का क्या चाहिए हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर फिर से 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर में अगर एलसीएम लें, ठीक है, अगर ऊपर में एलसीएम लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम 16 ही आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9,
और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे का भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। और अगर इसको सॉल्व कर ले तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 7/16 और ये कितना हो जाएगा 25/16। तो ये 16 से 16 कैंसिल, तो कितना आ गया 7/25। मतलब हमारा जो LHS आ गया, LHS कितना आ गया 7/25। अब हम लोग को क्या सॉल्व करना RHS, और RHS में क्या चाहिए भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे बात करें, देखिए हम लोग खास जो गिवन है यहाँ पे, तो गिवन में क्या चाहिए कॉट दिया होता है, कॉट बराबर क्या चाहिए होता है अभी हमने पढ़ा था, तो कॉट बराबर क्या चाहिए होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। यदि हम लोग लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 5। अब h बराबर कितना आ गया 5। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा कॉस जो साइन है यहाँ पे, साइन बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, साइन बराबर क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है 3/5 हाइपोटेनस। और कॉस बराबर क्या चाहिए हो जाएगा आधार, और आधार कितना है हमारा बेस जिसको बोलते हैं 4/5। अब ये वैल्यू, ये सब दोनों वैल्यू वहाँ पे पुट करते सॉल्व करते हैं। जरा देखिए कॉस, कॉस बराबर क्या चाहिए 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बराबर 3/5 का स्क्वायर। अब जरा देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम कितना आ जाएगा 25, और सेम सेम है तो कुछ नहीं होगा 16 माइनस 9, ये हमारे पास कितना आ गया 7/25। तो यस जो हमारा LHS है इक्वल है किसके RHS के, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, तो जो भी दिक्कत था वो क्या चीज़ निकालने में था, ये निकालने में साइन और कॉस निकालने में। साइन और कॉस तो हमने निकाल ही लिया, कुछ नहीं था। देखिए कॉट बराबर क्या चीज़ दिया हुआ था 4/3, और हम लोग जानते हैं ये एक फार्मूला भी है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ये फार्मूला क्या है, ये जो फार्मूला है, फार्मूला एक फार्मूला पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब साइन बराबर क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, टेन बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। और हम ये भी पढ़े थे कि जो टेन होता है कॉट का उल्टा होता है, ये जो कॉस है सेक का उल्टा होता है, और जो साइन है ये कॉसेक का उल्टा होता है। ये भी हमने पढ़ा था, और इसका एक हिंदी वर्जन भी, हिंदी में भी हम लोग हिंदी में पढ़े थे, LALKKASCT, लाल काका जिसको बोलते थे। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर लंब बटे आधार। तो ये फार्मूला हमने पहला ही क्लास में पढ़ रखा था, इसीलिए हम लोग को आसानी हो रहा है सॉल्व करने में। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग को वही करना है। जी देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन में है, गिवन में क्या चाहिए 10, तो 10a बराबर कितना दिया 1/√3। और हम लोग को बोल रहा है कि ये सब दोनों वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड कीजिए, जो नीचे का और क्वेश्चन है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो दोनों का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को साइन ए भी चाहिए। और साइन ए बराबर क्या चाहिए होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। फिर हम लोग को क्या चाहिए कॉस सी चाहिए, और कॉस सी मतलब कॉस बराबर क्या चाहिए होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। फिर हम लोग क्या चाहिए साइन ए चाहिए, और साइन ए बराबर भी यही होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। फिर हम लोग क्या चाहिए कॉस सी चाहिए, मतलब कॉस ए, और कॉस ए बराबर क्या चाहिए होता है आधार बटे कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा, अरे भाई कन्फ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अभी कन्फ्यूजन तुरंत दूर हो जाएगा आपका। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर बात करिए एक ट्रायंगल है, ये रहा हमारे पास एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में बी जो है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे बी हम लोग बना लेते हैं 90 डिग्री। ये बी हमारा क्या चाहिए 90 डिग्री। ऊपर को मान लेते ए, ये ए है और ये क्या चाहिए बी है, सॉरी बी तो हो गया था, ये हमारा सी है, इसको मिटाना ही पड़ेगा।
ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा सी। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग को पूछ क्या रहा है भाई, सबसे पहले साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए और साइन सी में अंतर क्या है, साइन ए और साइन सी में अंतर क्या है, तो हम बोलेंगे ये भी होता है लंब बटे कर्ण, ये भी क्या चीज़ होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और ये भी वही होगा सेम, कुछ अंतर नहीं, ये भी होगा क्या चीज़, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो आखिर अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे जो मसला है सब मसला किसका है, कोण का। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है आपको, ए बोल रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है, ए से आप अगर रेशियो निकालिएगा दो भुजा का रेशियो, तो कहाँ से निकालिएगा, कोण ए से। यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, अगर आप रेशियो निकालिएगा तो रेशियो कहाँ से निकालिएगा, कोण सी से। जैसे हम लोग पहला क्लास में ही देख चुके थे कि साइन क्या चीज़ बोलता है, तो साइन का कहना रहता है, साइन का क्या चीज़ कहना रहता है कि आप क्या चीज़ करो, जो भी एंगल लोगे उसका सम्मुख भुजा लो, जो भी एंगल लोगे उसका सम्मुख भुजा लो, बटे क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस। वो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, अभी हम लोग आराम से कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया क्या चाहिए, 10A दिया हुआ, क्या चाहिए 10A, तो हम लोग आ जाएंगे एंगल ए के पास। अब अगर हम लोग एंगल ए के पास आ गए तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, क्या कि हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, तो ये हमारा क्या चाहिए, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस फिक्स है। देखिए अगर एंगल ए से बात करें, किससे, एंगल ए से, तो अगर एंगल ए से बात करेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और जो ये लाइन बच गया, ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को जो निकालना वो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया क्या चाहिए, अब जरा 10 का बात करें तो इसमें दिया क्या चाहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या चाहिए, आधार। हम लोग क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो पहले हाइपोटेनस पहले निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस। अरे फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए एच रहने देते हैं, देखिए पहले क्या चाहिए, बी के जगह पे √3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा एच स्क्वायर चल रहा है, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 + 1, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो गया 2। मतलब ये वाला लाइन कितना है, 2 है, और ये वाला कितना है, ये हमारा कितना है, सॉरी हमने क्या निकाला, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की जगह मैंने, ये हाइपोटेनस की जगह पे 2 होना चाहिए था। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है क्या चीज़ हो गया, ये वाला लाइन अब मेरे पास 2 है, सिर्फ टू। अब ये वाला लाइन 2 है, और जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, ये कितना है, 1 है, एंगल ए के हिसाब से, और ये क्या चाहिए हमारा √3। अब आपको जो पूछ रहा है वो निकालो। अब जैसे आपको पूछ रहा था साइन ए, चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले साइन ए अपना लिख लेते। देखिए यहाँ पे क्या चाहिए था, ये साइन ए, और साइन ए बराबर क्या चाहिए होता, लंब बटे कर्ण। अब साइन ए हम लोग जाएंगे, अब साइन ए हम लोग को देखना है, तो देखिए ये रहा साइन ए, तो साइन ए के हिसाब से ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और लंब बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, लंब बराबर कितना दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 और बटे हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा, तो हाइपोटेनस कितना है 2, मतलब साइन ए बराबर क्या चाहिए आ गया, 1/2। चलिए ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइन सी हम लोग को लिखना था। देखिए ये साइन सी यहाँ पे कर लो आप, ये साइन सी। अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले साइन सी, तो साइन सी बराबर भी क्या चाहिए होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन हम लोग अगर एंगल सी के पास आएंगे तो ये रहा हमारा एंगल सी। अब एंगल सी के हिसाब से ये वाला क्या चाहिए हो गया, बेस, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जिसपे एंगल बनता है वो बेस है, तो ये वाला लाइन हमारा क्या चाहिए होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या चाहिए हो गया हमारा, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3। तो साइन सी बराबर क्या चाहिए हो जाएगा हमारा, √3/2। काम खत्म। अब हम लोग क्या चाहिए, फिर हम लोग को चाहिए कॉस सी। तो अगर कॉस सी के जगह पे आ जाए तो देखिए कॉस सी के हिसाब से आधार तो यही है, एंगल सी के हिसाब से आधार तो यही है, और आधार बराबर कितना है, 1 है। ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस सी बराबर आधार जिसको बोलते हैं बेस, 1/2, हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा। और अगर अब बात करेंगे किसका, कोण ए का, तो कोण ए के हिसाब से ये वाला हो जाएगा आधार, मतलब आधार कितना है, √3 है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये √3/2। अब जो पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन हम लोग आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर में क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन ए, और साइन ए का वैल्यू हम लोग कितना लाएं, 1/2 इंटू क्या चाहिए, कॉस सी, और कॉस सी का वैल्यू भी हमारा कितना है, 1/2, फिर है प्लस। अब देखिए दूसरा क्या चाहिए, कॉस सी 1/2, चलिए ठीक है। अब दूसरा क्या चाहिए,
कॉस ए, और कॉस ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया 3/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग वैल्यू लिखे हैं, इधर हम लोग सबका वैल्यू लिख दिए हैं और यहीं से देख के हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्या है साइन सी, और साइन सी का वैल्यू हम कितना लाए हैं, तो साइन सी का वैल्यू हम लोग लाए √3/2। तो देखिए ये क्या चीज़ हो जाएगा 1 1 1 और ये 2 दूनी 4 प्लस √3 3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। जब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4/4, एक कटे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो पहला का तो आंसर आ गया 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं और दूसरा फटाक से सॉल्व वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। देखिए ये क्या चाहिए हमारा कॉस ए, और कॉस ए हमारे पास कितना है √3/2 गुने कॉस सी, और कॉस सी हमारे पास कितना है 1/2 माइनस, अब क्या चीज़ दिया हुआ साइन ए, और साइन ए कितना 1/2 गुने साइन सी, और साइन सी हमारे पास कितना है √3/2। तो ये दोनों टर्म तो सेम है, तो दोनों घटे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा 0। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले बोल रहा है आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। हम एक फिगर बना ही लेते हैं। जैसे पहले दिया हुआ एक ट्रायंगल है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाए राइट एंगल ट्रायंगल। ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बोल दिया है कि राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पे कितना बना 90। तो यहाँ पे 90 बन रहा है, जिसको हम क्या चाहिए मान लेंगे क्यू, और ये हमारा क्या चाहिए ऊपर पी क्यू, और ये हमारा क्या चाहिए आर। अब जब देखिए जो गिवन में एक बार लिख लेते हैं, तो गिवन में क्या चाहिए, तो गिवन में दिया पी और क्यू, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना दिया हुआ ये है 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और दिया, जैसे जो दिया है हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ भाई 5 सेंटीमीटर। एक और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ 25। मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों के जोड़ के कितना आ रहा है 25, दोनों का सम। और हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को पहला निकालना है कि आप निकाल लो साइन पी क्या चाहिए होगा। साइन पी बोले तो लंब बटे कर्म, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। फिर हम लोग क्या चाहिए निकालना है कॉस पी, मतलब आधार बटे कर्म, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। फिर हम लोग क्या चाहिए निकालना है टेन पी, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटे बेस, यही निकालना है। तो सिंपल सा बात है। अगर पी का बात करें, पी एंगल सब कहाँ से निकालना हम लोग को एंगल पी से निकालना। तो ये रहा हमारा एंगल पी। तो एंगल पी के हिसाब से ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हमारा क्या चाहिए हो जाएगा बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं आधार। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो अब साइड हो गया हमारा, ये वाला साइड क्या चाहिए हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाला साइड क्या चाहिए हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं कर्म। तो बहुत ही आसान है। जैसे कि फिर समझते हैं, जैसे एंगल सब जगह एंगल पी से बात करते हैं। अगर एंगल पी से बात करेंगे तो एंगल देखिए इस वाला लाइन पे बन रहा है, तो जिस पे बनता है वही क्या चाहिए होगा हमारा आधार। तो ये हो गया आधार, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये क्या चाहिए हो गया हमारा हाइपोटेनस। इसका मतलब अगर ये लाइन पता रहता तो हम लोग ये सब आसानी से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ का काम करते हैं, क्या चीज़ अपने से मान लेते हैं। अगर हम लोग पी आर बराबर एक्स मान लें, पी आर बराबर कितना मान लें एक्स, तो देखिए ये जो गिवन में है तो पी आर बराबर कितना मान लिया एक्स, और ये क्या चाहिए हो गया क्यू आर, तो कितना हो गया 25। तो जो क्यू आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस एक्स। सिंपल सा बात है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग लगाने वाले थे पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा दें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है पी आर का स्क्वायर, सबसे लंबा भुजा, बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये सब तीनों लेंथ का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए उसको मैंने अपने से पी आर को कितना मान लिया एक्स मान लिया। अब देखिए पी आर बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो पी आर बराबर हमने एक्स मान लिया, तो कितना हो गया एक्स का स्क्वायर बराबर। अब देखिए आर और क्यू कहाँ है, ये आर और क्यू, तो आर और क्यू यहाँ पे क्या दिखेगा आर और क्यू, ये आर क्यू जिसको बोलेंगे क्यू आर, ये कितना दिया हो 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू बराबर तो 5 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या चाहिए हो जाएगा, सॉल्व करते इसको एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और देखिए प्लस बी की जगह पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे 25 और बी की जगह पे एक्स, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब जरा देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा
625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस कितना हो गया 25। तो देखिए जरा ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर ई एक्स को इधर ले आते तो 0 हो जाता। तो हमारे पास बच गया क्या, इधर 0 बच गया, इधर कितना बच गया 625 प्लस का 25 माइनस का 50x। तो देखिए अभी क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का 0 रहने देते, कितना हो जाएगा 650 माइनस 50x। अब ये 650 इसको बराबर किधर ले आएंगे, बॉर्डर पार ले आएंगे। तो देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50x बराबर कितना हो जाएगा 650। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 650 बटे कितना हो जाएगा 650 बटे 50, ये से ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया हमारा 13। तो x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब जरा देखिए हमारा x बराबर कितना आ गया, तो x हम लोग इसको माने थे PR को, और ये कितना आ गया हमारा 13। अब 13 आ गया, तो हम जान रहे इसका और इसका सम कितना है, दोनों का सम मिला कितना है 25 है। तो 25 में 13 यही लेके चला गया, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12। अब जो पूछ रहा है हम फटाक से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग को पूछ क्या रहा था, सबसे पहले पूछ रहा था साइन बताओ। तो साइन बराबर क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, और परपेंडिकुलर हमारा कौन था, देखिए यहाँ पे हम शुरू में ही लिख दिए थे। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 12, हाइपोटेनस 13। कॉस क्या चाहिए होता है बेस कितना है 5/13, और ये हमारा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो ये सॉल्व हो गया। अब हमारा इस चैप्टर जो 8.1 है, 8.1 एकदम लास्ट क्वेश्चन है, और वही लास्ट क्वेश्चन को लोग खत्म करते हैं फटाक से। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 11, ये ट्रू फॉल्स है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, क्योंकि जो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या चीज़ बोल रहा है कि 10a का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा। अगर यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रायंगल ऐसे बना लें, अगर ट्रायंगल बना लें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए b हमारा, ये क्या चाहिए a है, ये क्या चाहिए b है, और ये क्या चाहिए c है। अब देखिए 10 बराबर क्या चाहिए होता है, 10a बराबर क्या चाहिए होगा लंब बटे आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। इसका मतलब अगर आप बताओ कि 10 का वैल्यू हमेशा क्या चाहिए आना चाहिए, 10a का वैल्यू हमेशा कम आना चाहिए, हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए। अब 10a का वैल्यू अगर 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब जो बेस है बेस हमेशा क्या चाहिए होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, बेस हमेशा क्या चाहिए होना चाहिए बड़ा, और लंब हमेशा क्या चाहिए होना चाहिए छोटा, हमेशा यही होना चाहिए। क्या है तभी यहाँ पे क्या लिख दिया ऑलवेज, हमेशा। तो जरूरी थोड़ी ना है, कभी तो ऐसा भी होता है कि क्या चाहिए होगा जो परपेंडिकुलर वो बड़ा है और बेस क्या चाहिए छोटा है। जैसे अगर यही बात करें, जैसे एंगल ए का बात करें, देखिए ये एंगल ए रहा, तो एंगल ए में क्या चाहिए हो जाएगा बेस, ये क्या चाहिए हो गया बेस, और ये क्या चाहिए हो गया हमारा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे हम ले लें 7 और ये कितना ले लें 24, ये कितना हो जाएगा 25। तो अब अगर जरा करके देखिए क्या चाहिए हो जाएगा 24/7। तो ये तो भाई पूरा का पूरा 1 से ज़्यादा आ गया, तो 1 से ज़्यादा तो आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देखिए समझने की बात है, बस एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे 10 बराबर क्या चाहिए होता है, 10a बराबर क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमेशा 1 से छोटा रहना चाहिए, इसका मतलब हमेशा बेस बड़ा होना चाहिए और परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए, हमेशा ऐसा ही ट्रायंगल बनना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही ट्रायंगल बनता है, नहीं बनता है। हम लोग अपने से एक एग्जाम्पल ले लिए, और एग्जाम्पल नहीं तो पता चला क्या 1 से ज़्यादा आ गया, और 1 से ज़्यादा आ गया मतलब ये स्टेटमेंट क्या चाहिए गलत है, फॉल्स है। तो पहला हो गया फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज़ बोल रहा है, जैसे बोल रहा है सेक ए, अब फिर से क्या चीज़ बोल रहा है भाई कि जो सेक ए है, सेक ए बराबर कितना दिया 12/5। तो सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। जैसे फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अगर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या चाहिए बी है, और यहाँ पे क्या चाहिए सी है, और ये हमारा रहा 90। अब जरा देखिए अगर बात करेंगे सेक बराबर क्या चाहिए होता है, तो अगर बात करें कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या चाहिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बटे बेस। अब जरा अगर हम लोग ये बात कर ले जो हाइपोटेनस है, ये देखिए हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 12, और अगर बात करेंगे आधार कितना दिया हुआ है 5। जैसे यही तो दिया हुआ था, सेक ए बराबर कितना दिया था 12 बटे कितना दिया हुआ था 5, और यही 12 हमारा क्या चाहिए, यही 12 हमारा हाइपोटेनस है, और ये 5 हमारा क्या चाहिए, तो ये जो 5 हमारा आधार। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या चाहिए होगा h² बराबर
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब जरा देखिए एच स्क्वायर तो यहाँ पे दिया हुआ कितना है 12, हम लोग सीधे लिखते कितना 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर। और ये आधार, अच्छा आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, तो बी बराबर कितना दिया हुआ था 5 का स्क्वायर, और पी हम लोग को नहीं पता था। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 बराबर 25 प्लस पी स्क्वायर। तो अगर हम लोग पी निकालना चाहें तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस 25, और जब 144 में हम लोग 25 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 119, मतलब पी स्क्वायर मतलब पी बराबर कितना आ जाएगा रूट का 119 आ जाएगा। अब कितना आ गया रूट का 119, तो बस एकदम सोचने वाली बात है। ये देखिए हम लोग को परपेंडिकुलर कितना आ गया, तो परपेंडिकुलर कहाँ गया परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर बराबर कितना आ गया 119 आ गया, और जो हमारा हाइपोटेनस है हाइपोटेनस कहाँ गया, अच्छा ये देखिए 119, मतलब हमारे पास क्या चाहिए गया। अब बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 12 है, आधार जिसको हम लोग बोलते हैं बेस ये कितना है 5 है, और हमारे पास जो क्या चाहिए परपेंडिकुलर ये कितना रूट का 119 है। तो एकदम तो सही है। हम लोग जो मानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चाहिए होना चाहिए, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए, और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा है। देखिए हाइपोटेनस क्या चाहिए बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या चाहिए ट्रू है। बस यही हम लोग को इतना ही समझना था, तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट क्या ट्रू हो गया। बस हम लोग को यही चेक करना था, ऐसे क्वेश्चन में यही चेक करना। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जैसे यहाँ फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चाहिए होता है हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। और हम यहाँ पे देख लें क्या हाइपोटेनस बड़ा है, और ये सब दोनों जो है रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेस भी बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या चाहिए ट्रू है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या चीज़ बोल रहा है। अरे क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्लास देखे रहते तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कॉस ए इज एब्रीविएशन, मतलब कि कॉस ए छोटा लिखा हुआ है, कॉसेंट क्या चाहिए होता है, कॉसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या चाहिए होता है कॉसेक होता है, कॉसेक। तो अगर ये इतना लंबा लिखा हुआ है, देखिए ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है, इतना लंबा के जगह पे हम लोग लिख सकते थे क्या चाहिए कॉसेक। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है कि इतना जगह पे कॉस लिख सकते क्या, नहीं, इतना की जगह पे तो हम कॉसेक लिखेंगे, तो कॉस कहाँ से लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। अब देखिए अगर बात करेंगे चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्या चाहिए बोल रहा है जो कॉट ए है, क्या चाहिए कॉट ए वो प्रोडक्ट है कॉट, अरे थोड़ी ना, ये भी क्या चाहिए स्टेटमेंट गलत है, ये सब दोनों प्रोडक्ट थोड़ी ना होता। अब अगर ऐसे कॉट ए है तो इसको ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे कि कॉट गुने ए, ये तो गलत है। तो चौथा नंबर भी हमारे यहाँ पे क्या चाहिए गलत है, मतलब फॉल्स है। अब एकदम जो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये क्या चीज़ पूछ रहा है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर एकदम लास्ट है साइन थीटा। जे साइन थीटा बराबर क्या चीज़ दिया हुआ 4/3, इसका मतलब जो 4 है ये क्या चाहिए हमारा लंब है, और ये क्या चाहिए कर्ण है, बराबर ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया भाई 3 दिया, और जो हाइपोटेनस है हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, सॉरी परपेंडिकुलर दिया है 4 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 3। तो पॉसिबल है क्या, यहाँ पे बोल रहा है हाइपोटेनस क्या चीज़ छोटा है परपेंडिकुलर से, ऐसा पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल नहीं, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, और यहाँ पे हाइपोटेनस को छोटा दिखा दिया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या चाहिए फॉल्स है हमारा। तो हमारा 8.1 अब पूरी तरीके से हो गया ख़त्म। अब हम लोग लाएंगे क्या चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी न्यूमेरिकल है सब, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का जितना न्यूमेरिकल है मैंने एक शॉर्ट वीडियो में दे दिया, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।